अच्छा, आज से 30 साल बाद दुनिया कैसी होगी? इस सवाल के जवाब में कोई कहेगा कि एआई का ज़माना होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, फ़ोन्स, सुपर हाई-फाई रोबोज़ आपको हर तरफ दिखाई देंगे और न जाने क्या-क्या। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो ये जवाब देंगे कि लोग इतने सेहतमंद होंगे कि उनकी ज़िंदगी में बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। क्या ऐसा मुमकिन है? हुसैन, अब ये तो 30 साल बाद ही पता चलेगा कि ऐसा मुमकिन है या नहीं, लेकिन इसलिए साइंटिस्ट वक्त वक्त पर रिसर्चेस जरूर करते हैं और उनकी रिसर्चेस ये बताती रहती हैं कि फ्यूचर में लोगों की फिटनेस का ग्राफ क्या होगा। अब लैंसेट जनरल में छपी एक स्टडी का ही मैं जिक्र कर लेती हूं, जिसके मुताबिक साल 2050 तक हर साल स्ट्रोक से लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत होगी। जी हाँ, 1 करोड़। और ज्योत्सना, अभी की बात करें तो इस वक्त दुनिया में ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ते जा रहे हैं और 1.5 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं, जिनमें 50 लाख लोगों की जान जाती है तो 50 लाख डिसेबिलिटी के शिकार होते हैं। अकेले भारत में हर साल 18 लाख से ज्यादा लोगों को स्ट्रोक आता है और ठीक होने वाले इसी सीरियस अगर ना लें तो 25% को दोबारा स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन दिक्कत यह भी है कि बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते कि उन्हें स्ट्रोक आया क्यों था, या उन पर स्ट्रोक का जो खतरा है वो एक बार फिर से मंडरा रहा है, इसकी उनको खबर ही नहीं है। चलिए 3 बड़ी वजहों के बारे में बताते हैं जो स्ट्रोक की हैं। हाई बीपी, डायबिटीज, मोटापा, लेकिन सबसे मेन है हाइपोटेंशन। दरअसल बीपी हाई होने पर दिमाग की सेरेब्रल आर्टरीज पर प्रेशर पड़ता है और वो फट जाती हैं, जिससे ब्रेन स्ट्रोक या हैमरेज हो सकता है। आजकल तो वैसे ही फेस्टिव सीजन चल रहा है, जिसमें लोग मिठाई, स्नैक्स और तला भुना खूब खाते हैं, जिनमें स्वाद तो आता है लेकिन इससे ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि ज्यादा नमक खाने के 30 मिनट के अंदर ही ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं और इससे खून की सप्लाई डिस्टर्ब होती है, बीपी बढ़ने लगता है। लेकिन अगर लोग एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक ना खाएं तो दुनिया भर में स्ट्रोक से मौत के मामलों में 16% तक हुसैन कमी दर्ज की जा सकती है। चलिए माना त्योहार में खानपान थोड़ा सा डी कंट्रोल हो जाता है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन सेहत है तो सब कुछ है, ये सब जानते हैं। और इसीलिए मीनाक्षी छत्तीसगढ़ में होकर भी 7:56 से पहले मैट बिछा करके हमारे साथ योगाभ्यास करने को तैयार है। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन, चाहे वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो या फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो, खबरों को बताने के अपने धर्म को निभाने से पहले यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कहते हैं, अरुण साव क्या कहते हैं, प्रमोद तिवारी, रंजीता रंजन क्या मत रखते हैं, वो दर्शकों को बताने से पहले अपने योग का धर्म मैंने निभाना जरूरी समझा। इसलिए आपने ठीक कहा, मैंने भी मैट बिछा ली है और आपके साथ योग करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए स्वामी रामदेव को शामिल करते हैं कार्यक्रम में और सही खान पान के साथ साथ योगाभ्यास से बीपी को कैसे कंट्रोल करना ये जानते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। चुनावी मंच से पहले हमने योग का मंच सजा लिया है और योग धर्म के साथ जो चुनाव धर्म है, इलेक्शन धर्म है, राष्ट्र धर्म, उसका निर्वहन हमारी बहन मीनाक्षी जी भी कर रहे हैं और ज्योत्सना जी की तो ज्योति पूर्ण जली भी है। और संतुलन तन का, संतुलन मन का, संतुलन जीवन का, यह आता है वृक्षासन से। और संतुलन बीपी का, शुगर का, थायराइड का, मोटापा का, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, यही संतुलन ही योग है। समत्वम योग उच्यते। और ये संतुलन वृक्षासन से आएगा। जो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं वो गरुड़ासन कर लें। अब थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा, एक दिन हुसैन भाई से भी करवा के देखूंगा। स्वामी जी उस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार ये बहन हमारी, इधर आओ बबीता। इसके माता पिता दोनों को बीपी था। अब क्या हाल है? अब ठीक है, दवाई बंद हो गई है। जिस दिन से आए जिस दिन से आए हैं यहाँ दवाई एक भी नहीं खाई है। माता पिता दोनों को? माता पिता को था, दोनों को था। अभी माता पिता नहीं है, दोनों नहीं। बीपी से बहुत जल्दी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आदि भी हो जाता है। अब इसको नहीं होगा। बबीता को कितनी उम्र है? 54 साल। 54 साल। तो मेरे आस पड़ोस में ही है, मेरे जैसी रहेगी। ठीक है, चलो धन्यवाद। तो देखो, माता पिता दोनों को था और ये वृक्षासन, ये गरुड़ासन ना हो तो कोई बात नहीं। जैसे मीनाक्षी जी ने यहाँ से शुरुआत की, यहीं से कर ले, ऐसे कर ले।
ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन से कर ले, सूर्य नमस्कार से कर ले। बबीता ने ठीक कर लिया। माता सुशीला अड़े बैठी है, रो तकता आई है। बोले बाबा 1-2 बार बढ़ा, फिर मैंने बीपी को कहा तू मेरे भीतर क्यों घिस गया, बाहर जा, तेरे लिए मेरे भीतर जगह को नहीं। रो तकता है। माता जी ठीक कर लिया। कितनी उम्र से माँ? 27 साल का। तेरे दांत कड़े गए? हमारे कुल में खानदान में 20 साल में दांत चले जाते थे। कुल में 20 साल में दांत चले जाते थे पिताजी 20 साल में रे रामा? 20 साल में। लेकिन माता ने बाकी बीमारियों को एक परे ने कर रखा है। और जो टेस्ट गया हुआ था जी मेरा कई साल से, वो मैंने चलो माँ, एक बस भी जड़ी बूटी नहीं ली। यही कर। तो देखो ये मैंने बात बताई माता सुशीला की। ये इधर देखो, ये क्या नाम है? आशा। तो आशा है, शिखा बैठी है इधर। ये माता जो आम फुट ही बात कर रही है, इसका वर्धा से है। कब से था बीपी मैया? 3 साल। लो, अब छोटी उम्र में बड़ी उम्र में बीपी था मैया, ठीक हो गई। क्या नाम है माँ? आशा। आशा ताई है। हाँ, बकाने। हाँ। और यहाँ आने से गोली बंद कर दी। आते ही गोली बंद हो गई। हाँ हाँ। चलो, बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी देखिए, आशा तो सबको है कि उनकी बीमारियां खत्म होंगी, और इसी आशा उम्मीद के साथ रोजाना इंडिया टीवी लग जाता है 7:56 से पहले ही पहले। अच्छा स्वामी जी देखिए, त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है। अब हर तरफ से एक आवाज़ आएगी थोड़ा मीठा हो जाए। अब मीठा होगा तो कुछ तला भुना नमकीन भी होगा। अब इन सारी चीज़ों की वजह से शुगर, मोटापा, ये सब साथ साथ फ्री में मिलेगा। तो स्वामी जी हाइपरटेंशन को कैसे क्योर करें, और इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा योगाभ्यास का पूरा एक सेशन करवा दीजिए, जिससे मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग हो जाए कि कुछ भी खाया पिया हाँ पचाया। थोड़ा मीठा हो जाए। और ये MNCs ने तो फिर मीठे की जगह थोड़ी चॉकलेट हो जाए, बड़े बड़े स्टार्स को पैसा दे करके, और हमारी मिठाई को भी खटाई में डाल दिया। तो हम कहते हैं भाई थोड़ा योगा हो जाए, तो थोड़ा योगा हो जाए। और क्योंकि पहले मीठा खाते हैं, अरे बोले बाद में थोड़ा मुंह चरचरा हो जाए, तो थोड़ा पकोड़ा हो जाए, थोड़ा नमकीन हो जाए। नमकीन में 30% तो ऑयल होता है, उससे फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फिर मोटापा बढ़ता है, इंडाइजेशन होता है, भूख नहीं लगती है, इन्फ्लेमेशन होता है, अंदर कचरा जमा हो जाता है। तो यौगिक जॉगिंग के कम से कम ये 2 अभ्यास, और जो पूरा कर सकें तो पूरे के पूरे ऐसे ये करें। तो लोग चिप्स खाते हैं, कुरकुरे, मुरमुरे, और ये सब का करके थुलथुले, फुलफुले, बुलबुले से फूटते रहता है। तो ये सब बचोरे भाई बड़ा खतरनाक है। और अब तो ठंड भी भगानी है। आज चंद्र ग्रहण था, 1 बजे से लोग व्रत उपवास जप तप कर रहे हैं। और अब कार्तिक मास लागू हो गया। पहले गांव में हम थे तो देखते थे कार्तिक नहाते थे। आज अंत में हम भी इधर तुलसी का पौधा रखो भाई, और साथ में जल भी रखो। तुलसी में जल देते थे, नीम में जल देते थे, पीपल में जल देते थे। और सुबह उठ करके 4 बजे उठ के ठंडे पानी में नहाते थे, एकदम जो है बर्फ से जमा हुआ पानी, उसमें नहाया करते थे। और भाई भी बहनें भी बहुत नहाते थे। गांव में एक आदमी ऐसा भी था जो 10 साल हो गए थे नहाए हुए। हैं 10 साल से नहाया नहीं? वो क्या बात कर रहे हैं? कार्तिक में, अरे 10 तो मैंने कम बताया, 20 साल से नहीं नहाया था, और कोट पहन के रखा था, उसमें ढेरे पड़े हुए थे। दूर से पता लग जाता था पूरे गांव को। अब उसका नाम बोलूँगा नहीं, उसके जब वो तो चले गए दुनिया से, उसके घर वाले चिढ़ जाएंगे, बाबा ने हमारी पोल खोल दी इंडिया टीवी पे। तो कुछ लोग नहाते ही नहीं थे। तो सुबह सुबह कार्तिक मास में 4 बजे नहाने का भी एक पुण्य है, जब तप व्रत उपवास का भी एक पुण्य है। तो ये सारे तत्व अब इंडिया टीवी के माध्यम से एक एक करके हम कह रहे हैं, और हमारे साथ योग यजन सब साथ साथ चलता है। तो ये यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास ऐसे ऐसे पूरे वेग के साथ, ऐसे पूरी जान लगा करके
जो एक बार सुबह उठ करके ऐसे पसीना बहा लेते हैं, 2-5 मिनट तो पूरा कर लेते हैं। अब इसके बाद बीपी के लिए करेंगे पसीना बहाओ बीपी भगाओ। अब जो पसीना बहाते हैं ना, स्वामी जी आपने देखिए फिर बीपी की बात करी दी है तो मैं जरा इसे शामिल कर लेती हूँ। जैसा कि शुरुआत में हुसैन, ज्योत्सना और पूजा कह रहे थे कि तला भुना खाने की जो आदत है और ख़ास तौर पर ये जो इंडियन फूड हैबिट है, समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, तल के पूड़ियाँ निकलती हैं और लोग त्योहारी सीजन में ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनका बीपी का लेवल हमेशा हाई जाता है, उनका ये सॉल्ट इंटेक और तला भुना खाने की वजह से और ज़्यादा शूट कब हो जाता है बीपी। तो स्वामी जी सबसे पहले हाई बीपी के मरीजों की बात कर ले कि इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। योग अभ्यास के साथ साथ पहले तो क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, दोनों समझाएं। तो देखो, जो दंड बैठक हमारी तरह से ना कर सके ना ऐसे, अब इतने वेग से जो ना कर पाए, ऐसे ऐसे ना कर पाए, ऐसे अब इतना करने के लिए तो थोड़ा दमखम चाहिए। और ये दमखम ये भी योग से ही मिलेगा। योगम उपास बलम उपास। अब इतना करने के लिए तो थोड़ा सा पहले अभ्यास करने के लिए स्वामी जी इतना ऐसे करेंगे तो धीरे मिठाई धीरे मिलेगी, शुरुआत लोगों को ये समझना ऐसे तो चाहिए। कर ही ले। ऐसे तो देखो आपको मिलेगी ज्योत्सना मिठाई। ऐसे तो 10-20 बार से शुरू करके चलो सब उल्टे लेटो, ऐसे भुजंगासन करो। ऐसे तो क्या नहीं करें, सब चीज खाने की नहीं होती। कुछ लोग तो शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, वीगन भी है, सर्वाहारी है। तो सर्वहारा जो सोच है वो समग्रता वाली वो अलग है। ये जो सर्वाहारी है सब कुछ खा पी जाते हैं, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, गाय भैंस, भेड़ बकरियां, अंडे पंडे सब रगड़ जाते हैं ना मेरे भाई। लंबे लंबे श्वास ऐसे, ये आराम आराम से भुजंगासन बहुत अच्छा है। भुजंगासन और मरकट आसन, योग निद्रासन रामबाण है हाई बीपी के लिए। लेकिन हाइपरटेंशन वालों को ये तो करना है, ये नहीं करना। करना क्या नहीं करना, क्या ये नहीं करना। ऐसे शीर्षासन नहीं करना, सर्वांगासन नहीं करना, भुजंगासन करो ये तो करना है। ये दो नहीं करने। तो क्या करना है? मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, पवन मुक्तासन, थोड़ा शवासन करना है, शीतली। अब देखो मकरासन में शीतली हो रहा है, शीतकारी हो रहा है, अनुलोम विलोम हो रहा है इसी में। इसी में भ्रामरी भी हो जाएगा। ये करना है। फिर मेधा इष्टि से हवन करना है। मेधा इष्टि से गुग्गल से, गुग्गल और गाय का घी। पूरा हवन ना कर सके कार्तिक महीने में हवन करो, यजन करो, भजन करो, कीर्तन करो ये, और मेधा इष्टि से ऐसे हवन करो। फिर ये रुद्राक्ष की माला पहनो। ये जो माला रखी है ना, ये दिखाने के लिए नहीं रखी, रुद्राक्ष की, स्फटिक की, मोती की माला। हाँ, ये बड़ी अच्छी होती है। फिर एलोवेरा, वीटग्रास, पीपल, ये पीपल का पेड़ इधर ही है, पीपल, शीशम, बेल, ये पित्तहर पेय है। पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है। पित्त के समन के लिए ओहो हो नीम बड़ा ज़बरदस्त। नीम और पीपल दो ही ले लिए, बीपी ठीक। मुक्तावटी बीपी ग्रेट, बीपी ठीक। ये नमकीन, चिप्स, फिर बहुत ज़्यादा तला भुना, हर चीज़। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, सोमानंद जी महाराज हुए, मैंने कई बार उनका जिक्र किया है।
वो एक मुट्ठी आटा या एक मुट्ठी दाल चावल की खिचड़ी एक मुट्ठी भर खाते थे। कुछ लोग थाली भर के खाते। मेरे साथ एक बालक पढ़ता था, मैं आज याद कर रहा था उसको 5 किलो खाता था सदानंद। आज वो रिक्शा चला रहा है और मैं खाता था पूरे दिन भर में 500 ग्राम। तो आज देश दुनिया को चलाने के लिए भगवान ने समर्थ बना दिया, योग सिखाने में समर्थ बना दिया, करोड़ों लोगों को के रोग मिटाने में, उनको उठाने में, उभारने में समर्थ बना दिया। तो कम खाओ, नमकीन भी खाना है कम खाओ, थोड़ा सा नमकीन मुंह में डालो, थोड़ा बिस्किट, थोड़ा चॉकलेट, थोड़ा मीठा, और जीभ को बोलो ये जीभ बड़ी कातिल है, ये जीभ बड़ी चंचल है, ये जीभ बड़ी दोगली है, ये जीभ बड़ी बेईमान है, ये जीभ बड़ी नादान है। 2 इंच की जीभ के चक्कर में 5-6 फीट के शरीर को तबाह मत करो रे मेरे भाई। इसको बोलो जितना भी मजा लेना है, जो घाटी से नीचे उतर वो तो सब माटी हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा मुंह में डालो और बोलो बस जितना मजा लेना है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। ये आस्वाद के व्रत का मंत्र है, मैंने कई बार बताया है। तो बाकी मुक्तावटी बीपी ग्रीट इधर रखे, इनको ले लो, एकदम बीपी नॉर्मल है। एलोपैथी के दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव, जिस कारण से बीपी होता है उसका भी निवारण कर देती है। चाहे स्ट्रेस से बीपी हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम से बीपी हो, चाहे नींद ना आने से बीपी हो, चाहे स्ट्रेस से बीपी हो, चाहे लीवर किडनी फंक्शन बढ़ने से बीपी हो, चाहे किसी भी कारण से ब्लड के वेसल्स हमारे सिकुड़ गए हों, फैल गए हों, उसके कारण से बीपी हो, बीपी ठीक रहेगा। चाहे बीबी के कारण से बीपी हो या हस्बैंड के कारण से बीपी हो, तो ये ठीक हो जाता है। तो देखो स्वामी जी, ये बड़ा जबरदस्त है। हर तरह के आजकल बीपी चुनाव के ठीक कारण से भी होंगे। बीपी है, किसी को हारने का, किसी हर तरह के बीपी ठीक होंगे अगर मीनाक्षी जी ठीक करके खाने और बोलने मीनाक्षी में जी संयम सबको बरतेंगे। हर चुनावी मंच के बाद अनुलोम विलोम करने के लिए जरूर कह देना। स्वामी जी, आज क्योंकि वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, पक्का एक बार मंच पर जाने से पहले एक बार मंच से उतरने के बाद ज्योत्सना अपनी बात पूरी कर ले। बिल्कुल मीनाक्षी। स्वामी जी, आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है और ये खास मौके पर हमने बीपी वाले विषय को शामिल किया है। तो इस मौके पर एक स्टडी का भी मैं जिक्र कर लेती हूँ, जिसमें ये पता चला है कि साल 2050 तक दुनिया में हर साल 1 करोड़ मौत स्ट्रोक से होंगी और स्ट्रोक की सबसे बड़ी वजह है हाइपोटेंशन। स्वामी जी, बीपी का दिमाग से कनेक्शन जो है उसके बारे में एक बार फिर से समझाइए, और साथ ही हाई बीपी दिमाग को टेंशन ना दे उसके लिए कौन कौन से उपाय करने हैं। एक तो आपने बता ही दिया है अनुलोम विलोम। तो ब्रेन स्ट्रोक के 3 बड़े कारण हैं। एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने से ब्रेन स्ट्रोक होता है। इतना तेज नसों में खून दौड़ता है और उसको दिमाग की नसें सह नहीं पाती और फट जाती है स्ट्रेस के कारण से। कहते हैं भाई अब मेरे को ज़्यादा परेशान मत करो, मेरे को ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ, ज़्यादा नहीं सताओ, नहीं तो मेरी दिमाग की नस फट जाएगी। तो स्ट्रेस से फटती है। दूसरा, क्लोट आने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से फैट बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, पित्त तक बढ़ जाता है, उससे भी ब्रेन स्ट्रोक आता है। तो ये मरकटासन और ये शवासन तक तो ये बता दिया हाइपरटेंशन के लिए। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी स्ट्रोक आता है। ब्रेन के अंदर कहीं हल्की ट्यूमर्स हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन आ जाता है ब्रेन के अंदर भी, तो वो तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से ठीक करवाएंगे। और साथ में ही जो अर्जुन की छाल दालचीनी पिएंगे, अर्जुनारिष्ट पिएंगे, सारस्वतारिष्ट पिएंगे, अर्जुन का क्वाथ पिएंगे, उनको कभी ब्रेन स्ट्रोक आएगा ही नहीं। गाय का घी 1-2 चम्मच रोज खाते रहेंगे। अब लोग कहते हैं घी तो बंद करवा देते हैं। अरे 1-2 चम्मच खाओगे तो दिमाग की नसें इतनी मजबूत रहेंगी, कितना स्ट्रेस आ जाए ज़िंदगी में, कितनी उथल पुथल, कितने आंधी तूफान आ जाएं, आपका ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। जैसे हमने खूब आंधी तूफान देखे हैं, झेले हैं, सही हैं और उनके बीच में आगे बढ़े हैं। तो जो स्वस्थ हैं वो तो खा लिया करें 2 चम्मच। जिनको बीपी भी है वो भी 1 चम्मच तक घी खा सकते हैं, 1 चम्मच। लेकिन वो रोटी पर डाल करके या दाल सब्जी में डाल करके खाना है, तल करके नहीं खाना घी को भी, एक बात। फिर दूसरा, ब्रेन स्ट्रोक के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे अच्छा है लिपिडोम, लौकी घनवटी, गोधन अर्क, लौकी का जूस। ये जो भी सप्ताह में 1-2 बार भी पी लेंगे ना, सैटरडे संडे को,
सप्ताह में एक बार भी सिर में मालिश से, भाई बहुत देर से मसाज कर रहा है, बादाम रोगन से, आलमंड ऑयल से, वॉलनट ऑयल से, सरसों के तेल से। अब ये सारे तेल हमने कोई प्रदर्शनी के लिए नहीं रखे, कोई व्यापार के लिए नहीं रखे, उपचार के लिए, उपकार के लिए रखे हुए। तो ये सरसों का तेल हो, मक्खन हो, गाय का घी हो, गाय के घी से भी जो है मस्तिष्क की मालिश करे, पादाभ्यंग भी करे, सिरोअभ्यंग कहते हैं इसको आयुर्वेद में, सिरोअभ्यंग। और बादाम रोगन, गाय का घी या जो है वॉलनट ऑयल, अखरोट का तेल, ये नाक में डाल देते हैं, उससे भी ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। ये सप्ताह में 1-2 बार ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। तो हमने मरकट आसन से लेकर के और ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये तो बताया कोलेस्ट्रोल के लिए, वेट के लिए ये भी अच्छा है। अब त्योहारों में वजन भी बहुत बढ़ जाता है ना, तो 2 मिनट कर ले, खाली 2 मिनट में 100 बार हो जाता है। तो ब्रेन स्ट्रोक ना तो ब्लॉकेज से होगा, ना कोलेस्ट्रोल बढ़ने से होगा, ना वेट बढ़ने से होगा, ना स्ट्रेस बढ़ने से होगा, ना बीपी से होगा। बीपी भी नहीं बढ़ेगा। ऐसे आराम आराम से करें। एक बहुत अच्छा उपाय मैंने कई दिनों से बताया, खाली पेट लहसुन की 5-10 कली से शुरू करके 25 कली तक खा सकते हैं। वात का खात्मा, कोलेस्ट्रोल का खात्मा, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, अर्थराइटिस नहीं होगा, SLEMS ऑटोमेन डिजीज नहीं होगी, इम्यूनिटी हाई रहेगी, कफ भी नहीं होगा, सर्दी भी नहीं लगेगी। अभी देखो, अब शरद पूर्णिमा पर खीर रात को रख करके, आज ग्रहण के बाद लोगों ने रख दी थी, ग्रहण के समय जब तप कर रहे थे, और अब देखो, अब ग्रहण के बाद थोड़ी बरसात, थोड़ी आंधी तूफान, कुछ उपद्रव होने की संभावना है। तो करोड़ों लोग, जो न मानने वाले न माने, करोड़ों लोग व्रत उपवास करते हैं, जब तप करते हैं। नहीं तो युद्ध, चाहे वो हमास फ़लस्तीन के, देखो ये हमास और जो इजराइल का चल रहा है ना, अब हमारे अमित पालित भी वहाँ गए हुए हैं। इसमें हमास के आतंकवादी तो ठीक है भाई, आतंक तो कहीं पर ठीक नहीं, लेकिन निर्दोष फ़िलिस्तीन के भी बच्चे, महिलाएं हजारों की संख्या में 5000 से ज़्यादा मर गए। ये भी अच्छा नहीं है। अब वो कहेंगे कि जो अब इन हमास ने जो आतंक फैलाया उसका फल उनको भी भोगना पड़ रहा है। मधुमक्खियों को डरा कोई मार के चला जाता, काटती किसी और को हैं। तो लेकिन ये भी मामला बहुत ही, तो ये मैंने कहा प्रलय जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। योग समाधान है, युद्ध समाधान नहीं है। इसलिए सब्र रखो और सब मिलकर के ऐसा समाज बनाओ, योग मूलक समाज, अहिंसा मूलक समाज, प्रीति मूलक समाज। तो खैर, तो हम तो भाई योग का, प्रेम का, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले सधर्म निरत, श्रुति नीति का उपदेश देते रहेंगे। बाकी दुनियादारी वाले दुनियादारी की जाने। तो बीपी अब नहीं रहेगा। ये बटरफ्लाई और ये 2 अभ्यास, ये भी बड़े ज़बरदस्त है, खड़े होके कर ले, चाहे बैठ करके। तो अब बीपी तो किसी को नहीं रहेगा। मुक्तावटी और बीपी ग्रिट भी बता दिया। और घरेलू उपाय लौकी का जूस है, और लौकी का जूस बीपी ग्रिट ले लो या मुक्तावटी ले लो, तो पहले ही दिन से बीपी ठीक। जैसे आपको सबसे पहले बबीता ही बता रही थी, माता पिता दोनों की ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, बीपी के कारण से मौत भी हुई है, लेकिन इसने अपने आप को बचा लिया। तो आपने कहा 1 करोड़ से ज्यादा मौतें होंगी, नहीं हो रही हैं। ये तो रिपोर्टेड नहीं होते सब केस, कौन सारे रिपोर्ट करवाते हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है और सुबह शाम की सर्दी तो होने भी लगी है, और सर्दी में ब्लड प्रेशर काफ़ी इम्बैलेंस हो जाता है। ठंडे मौसम में जब बीपी बढ़ जाए तो क्या उपाय किया जाए, और ब्लड सर्कुलेशन को कैसे, टेम्परेचर चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उसको नॉर्मल कैसे रखा जाए, मौसम से कैसे निपटा जाए। तो मौसम से निपटने का तरीका ये है, जिनकी खास करके वात और कफ प्रकृति है, पित्त वालों का तो पित्त भी बढ़ जाता है। बताओ, सर्दी में भी पित्त बढ़ जाता है, उनके तो नीम का प्रयोग बताया। जिनका पित्त बढ़ जाता है, अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम और मंडूकासन, शशकासन अवश्य करें, ये भी साथ साथ हम बता रहे हैं। अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, इसको ले लें सुबह शाम 1-1 चम्मच। नहीं तो काम दूधा रस 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी भी 5 से 10 ग्राम मिला करके, या आधा ग्राम सुबह शाम सौंफ के पानी, एलोवेरा के जूस से ले ले, या लौकी के जूस से ले ले। एसिडिटी भी ख़त्म और बीपी भी ख़त्म।
जिनकी पित्त की प्रकृति है वो नीम खाया करें। पित्त का कटु रस बहुत जबरदस्त समाधान है। दूसरा, पहले मैंने पित्तहर पेय भी बता दिया था, पित्तहर जूस पहले बता दिया। जिनका किका प्रकृति है, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, केसर और ये सब एकदम से ठंड से बचा देता। प्रचंड ठंड होने पर भी आप ठिठुरेंगे नहीं। और जिनको आर्थराइटिस है वो दूध में हल्दी, शिलाजीत या अश्वशिला और लाक्षादि गुग्गल ले लें। नहीं तो कहते हैं ना भाई ये तो हाड़ तोड़ देने वाली ठंड हो रही है। सच में हड्डियों को तोड़ देती है ठंड। मैंने तो देखा ज़्यादा ठंड में लोहा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। तो वात पित्त का प्रकृति के अनुसार बता दिया। और थोड़ा खजूर खाया करें, थोड़ा चना खाया करें, थोड़ा डाइट में चेंज कर लें। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, उसमें हल्दी अदरक डाल करके पी लिया करें। तुलसी, ये तुलसी भी आ गई है। अब तुलसी मैया को हम इसको जल भी देंगे। मैंने कहा था कार्तिक में स्नान करना 4 बजे, तुलसी को जल देना, भजन करना, प्रभु का नाम जपना, अपना काम भी करो और नाम भी जपो। धर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो ताहि फल चाखा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल योग आधारा, करत करत नर उतर ही पारा। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, बात हम हाई बीपी की जो मैं कर रही थी, हाई बीपी बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है सॉल्ट का इंटेक। मैंने कई लोगों को देखा है जब वो अपने खाने की थाली सजाते हैं उसमें अलग से 2-3 चुटकी नमक और रख लेते हैं, जबकि दाल में, सब्जी में, आटे में भी लोग नमक डाल के गूंदते हैं। तो स्वामी जी, ये जो दिन भर में हमारा नमक का इंटेक कितना होना चाहिए, क्योंकि हाई बीपी होने के पीछे कारण नमक है, और नमक के साथ साथ शुगर का इंटेक भी कितना होना चाहिए, स्वामी जी ये बताएं। हाँ, ये दोनों बताता हूँ। देखो, एक तो लोग कुछ कहते हैं मैंने तो वो समुद्री नमक तो छोड़ दिया, मैं तो सेंधा नमक और काला नमक खाता हूँ। तो काला नमक, ब्लैक सोल्ट, तो इस समुद्री नमक से ही बनता है। उसमें त्रिफला और कुछ जड़ी बूटियाँ डाल करके ही बनाते हैं। रही बात सेंधा नमक, सेंधा नमक भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अब WHO ने बोला कि 5 ग्राम, मैं तो कहता हूँ 3 ग्राम ही नमक बहुत है। मैं 3 ग्राम से ज़्यादा सोल्ट का इंटेक नहीं करता। मेरा बीपी रहता है 70-110। कितना रहता है? 70-110। लो, अब लोग तो जैसे आपने कहा थाली में थोड़ा सा चुटकी के भर नमक अलग से डाल लेंगे। आजकल तो अच्छी अच्छी कंपनियों ने खास करके मैंने देखा, कैच का कोई मैच नहीं, कैच के ना बहुत बढ़िया बढ़िया पैकिंग हमारे DS ग्रुप वालों ने करके उसी पर रखा रखे हैं। थोड़ा खाओ तो ठीक है। कोई हम किसी कैच का विज्ञापन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है वो सामने रख देते हैं। फिर आदमी उसको ऐसे तोड़ मरोड़ के ना, काली मिर्च और सोल्ट वो एक्स्ट्रा खाता रहता है। ये अच्छा नहीं है, गलत बात है। तो देखो, एक्स्ट्रा सोल्ट और सलाद में लोग नमक डालते, बताओ। अरे आपको खीरा का, टमाटर का, मटर का, जो भी आप पत्ते खा रहे हैं उसका, गाजर का, मूली का, टेस्ट ही नहीं। मूली के साथ हल्का सा सेंधा नमक के काला नमक मिला सकते हैं, बाकी सलाद के साथ तरबूज के ऊपर भी नमक डाल के खाते हैं, कहते हैं इससे स्वाद बढ़ जाता है। सलाद खाते हैं ना, उसको ड्रेसिंग करने के लिए ऑलिव ऑयल और कोई ना कोई वो डालते हैं, सिरका। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। नहीं, मैं ये कहती स्वामी जी कि ये तो मौसम है नहीं अब तरबूज का, वरना मैंने तो लोगों को तरबूज के ऊपर भी काला नमक डालकर खाते हुए देखा है। काला नमक, चाट मसाला, तो मिर्च के साथ नमक लगाते हुए देखा है लोगों को। फ्रूट सलाद में, स्वामी जी, इसमें, उसमें सिकंजी में, हाँ, कोल्ड ड्रिंक में। स्वामी जी, कोलेस्ट्रॉल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी हाइपोटेंशन का एक कारण बनता है। तो ऐसे में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसे घटाएं और कौन से यौगिक आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं? हाँ, ये आपने जो ज्योत्सना कहा ना, वो मैंने भी एक दिन देखा। एक आदमी ने मेरे सामने पहले तो गिलास में कोल्ड ड्रिंक डाला और फिर नमक डालते उसमें तूफान सा उठता। फिर बोला आओ कुछ तूफानी करते हैं। अरे मैंने कहा तूफान तेरे भीतर उठाएगा भी, पी कर देख। उसका ऊपर फिर जो गैस आई, फिर
और जो है किसी किसी को तो ये कोल्ड ड्रिंक में ऐसे नमक डाल करके पीने से आंतों का ऑपरेशन तक करना पड़ता है। एक तो नोएडा में एक आदमी ने कंपटीशन में पता नहीं कितने 4-5 लीटर ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी ली, मर गया। इतना ज़्यादा पी लेते हो, क्या करें लोग जो है ना, अति सर्वत्र वर्जित। तो खैर अब ये मामला कोलेस्ट्रॉल का बता देते हैं। उसके लिए एक तो योगाभ्यास और साथ में ना प्राणायाम कराते कराता मैं कोलेस्ट्रॉल का उपाय बताता हूँ। कोलेस्ट्रॉल 10 चीज़ों से कम होता है। लहसुन खाने से, लहसुन से कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, मोटापा भी कम होगा, वात पित्त कफ भी कम होगा और सर्दी भी नहीं लगेगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो लहसुन खा लिया करें, लहसुन और प्याज की सलाद खा लिया करें, उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है और वात भी कम होता है। फिर अर्जुन की छाल, दालचीनी से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। फिर लौकी का जूस से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। लौकी घनवटी भी हमने बना दी है। फिर लिपिडोम भी हमने एक रेडीमेड दवा बना दिया। अर्जुन घनवटी भी बना दिया। अर्जुनारिष्ट से भी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। जितने भी हरी सब्जियां इनको ज़्यादा खाओ। अंगूर से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अंगूर का बीज खा लो। कोलेस्ट्रॉल और मोटापा दोनों, जिनको मोटापा बढ़ा हुआ वेट गो ले लो, वेट गो से कोलेस्ट्रॉल और वेट दोनों का खात्मा हो जाता है। और सलाद और फ्रूट्स ज़्यादा खाने से भी, उबली हुई सब्जियों में छोंक भी ना 1 चम्मच घी का या नेचुरल ऑयल का लगाना चाहिए, तड़का ज़्यादा नहीं। तो मीठा, चुटकी भर नमक एक व्यक्ति के लिए, एक बार के लिए चुटकी भर नमक। और मीठे में चीनी तो खाना ही नहीं। गुड़ 1 डली से ज़्यादा नहीं। शक्कर या ब्राउन शुगर 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं। अब लोग दिन भर 5-10 चाय पीते हैं और उसमें 2-2 चम्मच चीनी डाल करके 10-20 चम्मच पी जाते हैं दिन भर। ये बड़ा खतरनाक है और ये मोटापा बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, कैंसर को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को बढ़ाता है, ये आयु को घटाता है, ये हमारे भीतर निस्तेजता लाता है, हमारी जीवनी शक्ति को कम कर देता है, हमें निस्तेज बना देता है। तो ये जो अच्छा स्वामी जी, कुछ लोगों में जो खाते ना, जो नेचुरल मिठास है फलों में, साग सब्जियों में, अनाज में 10, 15, 20% तक किसी चीज़ में मिठास रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ये जब मिठास 50 से 80% जिन फ्रूट्स में आ जाता है तो और मीठे फल लगने लगते हैं। फिर जो केवल शुगर को खींच करके हम खाते हैं ना, वो ठीक नहीं है। खाना ही है तो शहद खा लो, हाँ, ये तो फिर भी ठीक है। तो ये थोड़ा बचना तो पड़ेगा। एक उलझन स्वामी जी है, जरा उसको दूर कीजिए, फिर अगला विषय शामिल करते हैं। बहुत सारे परिवारों में स्वामी जी खाने के वक्त खाने की शुरुआत जो है वो हल्के से एक चुटकी नमक के साथ करते हैं। मतलब एक चुटकी नमक पहले चख लिया, उसके बाद खाने की शुरुआत की। क्या ये तरीका ठीक है, गलत है, कैसा है? एक चुटकी नमक तो ठीक है, एक चुटकी नमक। कुछ लोग खाने के पहले 2 घूंट पानी पीते हैं, उसमें थोड़ा सा नींबू डालते हैं और थोड़ा सा नमक डालते हैं, उसके साथ खाते हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग लहसुन खाते हैं, कुछ लोग पहले ग्रास के साथ लवण भास्कर चूर्ण खाते हैं और हिंगवाष्टक चूर्ण खाते हैं। कुछ लोग खाने के बाद छाछ में लवण भास्कर हिंगवाष्टक, कुछ लोग खाने के बाद तुरंत पानी में नींबू और थोड़ा 1 चुटकी नमक डाल करके पीते हैं। खाने के तुरंत बाद नहीं, खाने के 1 घंटे बाद थोड़ा नींबू और 1 चुटकी सेंधा नमक डाल करके आप लेते हैं तो वो ठीक है। लेकिन वो चुटकी लें पूरी वो फिर ओवर इनटेक ऑफ सोल्ट, वो तो किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं है मेरे भाई हुसैन जी। अब स्वामी जी बीपी के कुछ साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। करना, जोर से नहीं करना हाई बीपी वालों को, लेकिन करना जरूर है, जरूर। स्वामी जी, हाई बीपी को नॉर्मल लाने में प्राणायाम कितना कारगर है? प्राणायाम तो हम शुरू से आज आप करवा ही रहे हैं, लेकिन ज़रा एक पूरा सेशन करवा दें कि प्राणायाम कौन कौन से ज़्यादा कारगर हैं जो बीपी को नॉर्मल कर देंगे। तो देखो, एक खास बात बताता हूं। एक तो कपालभाति के बारे में भ्रांति है, मिथ है, लोगों ने अफवाह फैला रखी है। कपालभाति हार्ट वालों को और हाइपरटेंशन वालों को नहीं करना। कपालभाति हार्ट और हाइपरटेंशन वालों को जरूर करना है, लेकिन 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक वाला ये करना है। वो अनाड़ी पड़ने वाला, गला फाड़, पेट फाड़, दिल फाड़ वो कपालभाति ऐसे नहीं करना। ये गला फाड़ कपालभाति, ये पेट फाड़ कपालभाति। तो
तो एक बोला बाबा जी मारा तो गला सूझ क्या। मैंने कहा क्या करा था। बोला कपाल भाती की थी। मैंने कहा भाई तो ना कपाल भाती नहीं तो ना तो गला फाड़ भाती की कोई। तो ये भांति भांति से जो कपाल भाती करते 1 सेकंड में 1 बार कपाल भाती करना चाहिए ऐसे। और मध्यम बल से करना चाहिए, ज़्यादा फोर्स लगा के ऐसे नहीं। ये तो स्वस्थ लोगों के लिए। तीव्र वेग से नहीं करना चाहिए। तीव्र वेग से भस्त्रिका ऐसे, तीव्र वेग से भस्त्रिका नहीं, तीव्र वेग से अनुलोम विलोम नहीं। हमने यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए, जवानों के लिए, पहलवानों के लिए कभी कभी ये बताया है, लेकिन ये पहलवानी स्टाइल से नहीं करना। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, आराम आराम से भस्त्रिका। आराम आराम से कपालभाति 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 50 से 60 स्टॉप। मध्यम गति, समता का मार्ग, बुद्ध का मार्ग, बुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। अनुलोम विलोम भी 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी होता अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी। ये और ये जीव को बाहर निकाल के 5 सेकंड में, 5-7 सेकंड में, 10 सेकंड में श्वास लेना धीरे धीरे। लेते ही बीपी ठीक। और मन के संकल्प से ही, तन में मना शिव संकल्प, शिव संकल्प से। अब देखो खीरा खाएंगे तो बीपी नॉर्मल होगा खीरा से, और मूली से भी बीपी नॉर्मल होता है। ये पूरे बॉडी को अंदर से क्लीन कर देते हैं, धो देती है अंदर से, खीरा भी, मूली भी और लौकी भी। लेकिन इसमें ओवर सोल्ट नहीं, थोड़ा बहुत सोल्ट, ये इतना डाला, ये इतना तो ठीक है, ये बस। ये मूली पर, खीरे पर तो नमक भी नहीं डालना, और फिर भी कुछ नमक के इतने खाऊ हैं तो 1-2 चुटकी डाल देना। शीतली, शीतकारी। स्वामी जी समय ये कह रहा है कि आगे बढ़ते हैं। फैक्ट चेक का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं कल क्या खास है। 200 साल की गुलामी ने कैसे बढ़ाया भारतीयों का वजन, ब्रिटिश राज का क्या है देश में बढ़े मोटापे से कनेक्शन, योग गुरु के वेट लॉस मंत्र, 7 दिन में घटेगा 10 किलो वजन, तो देश में मोटापे की चेन को कैसे तोड़ें ये बताएंगे कल सुबह 7:56 पर। तो अगर आपका वजन ज्यादा है तो कल का शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। स्वामी जी। अरे हाँ, आज तो जो है हमें, और मैं कह रहा था कार्तिक महीना शुरू हो गया, तुलसी जी में पानी दें और उपवास करें थोड़ा, कम से कम 1 भुक्तम सदारोग्यम वाला सूत्र कुछ दिन तो अपना ही लें, नहीं तो द्विभुक्तम बलवर्धनम कर लें। फिर देखो नमक में सेंधा नमक फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर ये ब्लैक सॉल्ट सेकंड, और ये थर्ड प्रायोरिटी पर, ऐसे सीक्वेंस में रखे हुए हमने। एक मिथ है, भ्रांति है कि बुजुर्गों को होता है हाइपरटेंशन। इस भ्रांति से मुक्ति पाएं। आजकल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को और कॉलेज में पढ़ने वालों को, यंगस्टर्स को हाइपरटेंशन हो रहा है। ओवर सोल्ट इंटेक, कॉफ़ी चाय ज़्यादा पीने से भी, स्ट्रेस ज़्यादा लेने से हर उम्र में हाइपरटेंशन होता है। इसलिए सभी को अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए, सभी को उठ करके एक बार दौड़ना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए, और सर्दियों में पसीना थोड़ा कम हो जाता है। और टेबल पर जो है सोल्ट नहीं रखते तो टेंशन नहीं। तो देखो ये ब्रेड, पिज़्ज़ा, सैंडविच, सूप, चिप्स, क्या ये पॉपकॉर्न, ये पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न उसमें इतना ज़्यादा नमक डाल देते हैं, और नमकीन इतने ज़्यादा खाते हैं। तो टेबल पर ये जो है ना, टेबल सोल्ट का एक छोटी सी शीशी में रखते हैं, उसी को छोड़ने से बात नहीं बनेगी कि मैंने तो जो है ना वो टेबल सोल्ट हटा दिया है। अब ये सब अनहेल्दी फूड छोड़ें और योग अपनाएं। बस
खीरा भी खाएं तो बिना नमक के खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आज स्वामी जी। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी स्वामी जी।